वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय जयकारा नीम करौली बाबा की। वीडियो में हम बताएंगे धाम कैसे पहुँचें, निकटतम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और टैक्सी की संपूर्ण जानकारी। अब यहाँ आएँ, कैसे यहाँ आएँ, किस मौसम में यहाँ ना आएँ, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना सान्यावत में। आज हम आए हैं बाबा के पावन धरती पर। पीछे नज़ारा देखकर आप जान ही गए होंगे आज हम कहाँ आए हैं। सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। सबसे अच्छा रूट यहाँ का ट्रेन का रूट है। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप अपने नज़दीकी स्टेशन जाइए और वहाँ से काठगोदाम रेलवे स्टेशन का टिकट लेकर निकल आइए। ट्रेन का रूट सबसे सुलभ और आरामदायक है। कैंची धाम पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम ही है। यहाँ आप ट्रेन से उतरिए और ट्रेन से उतरकर सीधे यहाँ स्टेशन से आप बाहर आ जाइए। यहाँ से टैक्सी का किराया देखकर कोई भी टैक्सी पकड़कर कैंची धाम आप आ सकते हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो 250 से लेकर 300 पर व्यक्ति आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। आप चाहें तो बस द्वारा भी कैंची धाम आ सकते हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 95 रुपया है। यहाँ का नज़दीकी बस स्टेशन हल्द्वानी है, जिसकी दूरी काठगोदाम से लगभग 6 किलोमीटर है। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर है। काठगोदाम से कैंची धाम पहुँचने में टैक्सी या बस द्वारा आपको लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि आप साल भर कभी भी बाबा के दर्शन को आ सकते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त में भारी बारिश के कारण यात्रा में थोड़ी रुकावट हो सकती है। हो सके तो इस दौरान आप यात्रा से बचें। जैसे ही आप काठगोदाम से कैंची धाम की ओर बढ़ते हैं, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कों से दिखते गहरे घाटी के दृश्य और बीच बीच में बहती छोटी छोटी नदियाँ मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति है। पंछियों की मधुर चहचहाहट, चीड़ और देवदार के पेड़ों की सुगंध और पहाड़ों पर फैली धुंध मानो आपके हर विचार को पवित्र कर देती है। इस तरह आप रास्ते में प्रकृति का आनंद लेते हुए भवाली होकर आप धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पीछे नज़ारा देखकर आप जान ही गए होंगे आज हम कहाँ आए हैं। आज हम आए हैं नीम करौली धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। आज रक्षाबंधन का दिन है। आज हम आपको यहाँ से जुड़े इतिहास के बारे में पूरा आपको बताते हैं। बाबा का जितना चमत्कार था, क्या क्या उनका चमत्कार था, उस सारे चमत्कार के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा के चमत्कार के बारे में बता पाना तो बहुत मुश्किल है, शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम एक बार कोशिश करेंगे कि बाबा के बारे में जितना हमें जानकारी है और अलग अलग सोच से यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है, बाबा का क्या इतिहास है, और उस सब से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहे हमारे साथ चैनल में। नीम करौली बाबा का नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे। कलयुग में उनके द्वारा सिखाई बातों पर उनके भक्त चल रहे हैं। बाबा के बारे में कई सारी कथाएं हैं। इनके चमत्कार के कई किस्से हैं। नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा नीम करौली का जन्म 19वीं ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुन लिया था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा। कहते हैं एक बार बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे। इतने में एक टीटी आया और बाबा जी से टिकट मांगने लगा। अब बाबा जी टिकट दिखा नहीं पाए, इसलिए टीटी ने उन्हें एक स्टेशन पर उतार दिया। बाबा जी ट्रेन से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। ट्रेन का चलने का समय हुआ। ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ाई, लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं, जैसे किसी ने उसे उसी जगह पर स्थापित कर दिया हो। काफ़ी देर के बाद ट्रेन जब आगे नहीं बढ़ी तो सभी अधिकारी इकट्ठा हुए। तभी आसपास के कुछ लोगों ने बाबा जी को ट्रेन से उतारने वाली बात अधिकारियों से बताई। सुनकर अधिकारियों को सारी बात समझने में देर न लगी और सभी अधिकारी कर्मचारी बाबा जी के पास दौड़े गए और टीटी के साथ साथ सभी ने उनसे माफ़ी मांगी।
बाबा जी को ससम्मान ट्रेन में बैठाया गया। बाबा जी के बैठते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। बताते हैं जिस स्टेशन पर यह घटना हुई वहाँ का नाम नीम करौली था, इसलिए बाबा जी का नाम नीम करौली पड़ा। आपको बताते हैं कैंची धाम की स्थापना कैसे हुई। कहते हैं भ्रमण के दौरान उत्तराखंड में भवाली से थोड़ी दूर सड़क किनारे बाबा कंबल ओढ़े बैठे हुए थे। एक अजनबी उसे जगह से कहीं जा रहा था। बाबा ने उस व्यक्ति को आवाज़ देकर बुलाया, कहा, पूरन कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। वह व्यक्ति हैरान होकर रुका और पूछने लगा, बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हो। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें कई वर्षों से जानता हूँ, घबराओ मत, मेरा नाम बाबा नीम करौली है। मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हैरान परेशान पूरन भाग कर गया, अपने घर वालों को सारी बातें बताई कि कैसे एक बाबा जी ने उसे उसके नाम से बुलाया और अब वो उनसे भोजन मांग रहे हैं। पूरन की माँ ने घर में बनी दाल रोटी देते हुए कहा, जाओ बाबा जी को भोजन कराओ पहले। भोजन करने के बाद बाबा जी ने पूरन से कहा, अब जाओ गांव के कुछ लोगों को लेकर आओ। कुछ गांव वालों को लेकर जब पूरन बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा उन लोगों को लेकर पास के जंगल में गए और वहां पहुंचकर बोले, इस जगह पर खुदाई करना शुरू करो। हैरान होकर लोगों ने जब उस स्थान को खोदना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में एक गुफा दिखी। लोगों ने एक दूसरे को अचंभित होकर देखना शुरू किया और सोचने लगे, इतने दिन हो गए हम लोगों को इस गुफा के बारे में कुछ भी पता न था। गुफा के ठीक से साफ सफाई के दौरान वहाँ एक हवन कुंड दिखा जिसमें आग अभी भी सुलग रही थी। पास में एक चिमटा भी लगा था। ये नज़ारा देख सब बाबा के चरणों में लेट गए। बाबा ये सब देख रहे थे और बोले, ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, अब यहाँ से हनुमान जी सब देखेंगे। जाओ जल का प्रबंध करो। जल से शुद्धिकरण कराकर उसी के बगल एक कुटिया बनाया गया। बाबा ने बताया, अब इस जगह का पुनरुद्धार करना है और उसी स्थान का नाम बाबा नीम करौली पड़ा। क्योंकि इस जगह से होकर जा रही रोड कैंची के आकार का है, इसलिए इसे कैंची धाम कहा गया। बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं। एक चमत्कार के बारे में आपको और बताते हैं। रिचर्ड अल्बर्ट अमेरिका के मशहूर प्रोफेसर थे। एक बार वे बाबा के आश्रम आए। बाबा से वे इतनी प्रभावित हुए कि वे अमेरिका छोड़कर यहीं रह गए। बाबा ने इनके भक्ति से प्रभावित होकर इनका नाम रखा रामदास। रामदास जी ने हनुमान जी को केंद्र में रखकर बाबा जी के साथ आराधना की और भारतीय अध्यात्म को एक नई दिशा प्रदान की। रिचर्ड अल्बर्ट यानी रामदास जी ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब में एक चमत्कार के बारे में लिखा है। रामदास जी लिखते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति जो फतेहगढ़ में रहते थे कि यहाँ बाबा जी अचानक से पहुँचे और कहने लगे, आज मैं तुम्हारे घर पर ही रात्रि विश्राम करूँगा। दंपत्ति ने बड़े ही भाव से बाबा जी को अपने यहाँ रोका, भोजन कराया और लेटने के लिए आसन तैयार कर दिया। बाबा जी कंबल ओढ़कर लेट गए और सो गए। एकाएक रात को बाबा जी के कराहने की आवाज़ सुनकर दंपत्ति चौंक कर उठे और खड़े होकर बाबा जी को देखने लगे। बाबा जी जोर जोर से कराह रहे थे। बाबा जी की ये स्थिति देख बुजुर्ग दंपत्ति वहीं हाथ जोड़कर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बाबा जी को जगाना उचित नहीं समझा। सुबह हुई, बाबा जी उठे और कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए बोले, इसे लेकर जाओ और नदी में प्रवाहित करके आओ, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखना, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बुजुर्ग उस कंबल को लेकर नदी की तरफ बढ़ गया, जो उठाने में भारी था, जैसे उसमें लोहा भरा हो। फिलहाल जैसे बाबा का आदेश था, बुजुर्ग ने वही किया। बाबा जी थोड़ी देर रुकने के बाद आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर गए। बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा वर्मा फ्रंट पर तैनात था, जो ब्रिटिश सरकार में सैनिक था। कुछ दिन बाद वो बेटा वापस घर आया और उसने उसी रात के अपने साथ हुई एक विचित्र घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि वह उस रात बॉर्डर पर तैनात था, तभी दुश्मन की ओर से भारी गोलाबारी हुई। देखते देखते उसकी सेना के सभी लोग या तो मारे गए या तो फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। अचंभित करने वाली बात यह थी कि उसे एक गोली तक नहीं लगी, जबकि वहाँ गोलियों की बौछार हो रही थी। ये सुनकर दंपत्ति को उस रात की कहानी समझते देर न लगी। असल में उस दिन पूरी रात वे सारी गोलियां बाबा ने अपने ऊपर ले ली और इसलिए वह कंबल इतना भारी था। घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति आजीवन बाबा जी के शरण में रहे। 11 सितंबर 1973 को बाबा की तबीयत खराब हुई। उस समय वह वृंदावन में थे। उन्होंने डॉक्टरों और भक्तों से कहा, आप लोग परेशान न हो, मेरे जाने का समय हो गया है, और बाबा वैकुंठवासी हो गए। हर वर्ष 15 जून को यहाँ लगता है भव्य वर्षगांठ मेला। वही दिन जब 1964 में बाबा नीम करौली महाराज ने इस धाम की स्थापना की थी।
मेले का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। भक्त देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं, कोई बाबा को धन्यवाद देने, कोई अपनी मनोकामना लेकर, तो कोई सिर्फ उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने। इस दिन बाबा के आश्रम में विशाल भंडारा लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। माना जाता है इस दिन बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं और हर एक को अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। आप भी अपने जीवन से कुछ समय निकालकर यहाँ जरूर आएं। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आध्यात्मिक सफ़र के अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।